नमस्कार, मैं हूं दिनेश पाठक और करियर मंत्रा के इस एपिसोड में चर्चा होगी यूएस डॉलर की धीमी पड़ती चमक की। क्यों हो रहा है ऐसा? दुनिया के देशों में डॉलर को लेकर क्यों है बेचैनी? क्यों देश डॉलर से निर्भरता कम करते जा रहे हैं? क्यों डॉलर के विकल्प की तलाश देशों ने तेज कर दी है? हाल ही में हमने अपने एक एपिसोड में भारतीय रुपए के दुनिया भर में दबदबे की चर्चा की थी। रूस, जर्मनी समेत कई देश भारत के साथ रुपए में व्यापार कर रहे हैं। 50 से ज़्यादा वॉस्टो खाते खुल चुके हैं, जिनका उद्देश्य ही यही है कि व्यापार स्थानीय करेंसी में होगा, डॉलर में नहीं। भारत इस लक्ष्य पर काम कर रहा है कि साल 2047 तक भारतीय रुपया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में अपनी पहचान बना ले। अभी जो रफ्तार है उससे लगता है कि भारत यह लक्ष्य उससे पहले ही पा लेगा। आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि दुनिया में सबसे अधिक प्रचलन वाली मुद्रा 5 मुद्राएं कौन सी हैं। अमेरिकन डॉलर, यूरो, येन, पाउंड, युआन। इंटरनेशनल ट्रेड से जैसे जैसे डॉलर बाहर होगा, कोई न कोई करेंसी चमकेगी। अब खबर आ रही है कि युआन का दबदबा रूस में तेजी से बढ़ा है। हाल ही में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग रूस दौरे पर थे। उनके वापस जाने के बाद ये डेटा सामने आया। चीनी युआन अब रूस में अमेरिकी डॉलर से अधिक ट्रेड की जाने वाली मुद्रा बन गई है। मॉस्को एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार पहली तिमाही में युआन ने रूस के विदेशी मुद्रा टर्नओवर का 23.6% हिस्सा अपने नाम किया, जबकि डॉलर का हिस्सा सिर्फ 22.5% रह गया। यह रूस के मुद्रा बाजार में पहली बार है जब युआन ने डॉलर को पार किया है। युआन की रूस में उभरती हुई उपस्थिति अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्त में चीनी मुद्रा के बढ़ती स्वीकृति का हिस्सा है माना जा रहा है। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस अब एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी के देशों के साथ होने वाले ट्रेड के लिए डॉलर की जगह चीनी युआन के इस्तेमाल का समर्थन करता है। लेकिन आखिर क्यों दुनिया भर के देशों में ट्रेड के लिए डॉलर के विकल्प की तलाश शुरू कर दी है? वो क्या कारण है जिसके चलते डॉलर के प्रभुत्व को कम करने का प्रयास जोरों पर किया जा रहा है? रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद जिस तरह से अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए, उसके बाद से अमेरिका पर यह आरोप लगना शुरू हो गया कि वो डॉलर का इस्तेमाल हथियार के तौर पर कर रहा है, क्योंकि इस समय दुनिया भर में होने वाली 70% ट्रेड अमेरिकी डॉलर में होते हैं। और इसी फाइनेंशियल पावर के बदौलत अमेरिका दूसरे देशों पर कड़े प्रतिबंध लगाता आ रहा है। रूस, ईरान समेत दूसरे देशों पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों ने बाकी देशों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि भविष्य में अमेरिका किन्हीं कारणों के चलते उन पर भी आर्थिक प्रतिबंध लगा सकता है। और जिस तरह से रूस की अर्थव्यवस्था में तेजी के साथ गिरावट हुई है, वो उनके साथ भी हो सकता है। रूस पर लगा आर्थिक प्रतिबंध ये साफ तौर पर दर्शाता है कि दुनिया में एक देश की करेंसी के प्रभुत्व होने के चलते उस देश को कितना पावरफुल बनाया जा सकता है। रूस दुनिया के सबसे बड़े तेल, कोल और गैस उत्पादक देशों में से एक है और जिस तरह से उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाया गया है, उसका प्रभाव न सिर्फ रूस पर बल्कि उसके साथ व्यापार करने वाले दूसरे देशों पर भी पड़ा है। रूस को अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों ने स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिया। ये वो सिस्टम है जिसके जरिए एक देश दूसरे देश के साथ अपना ट्रांजैक्शन करते हैं और यह ट्रांजैक्शन अधिकतर डॉलर में होता है। और यही वजह है कि अमेरिका आए दिन इस सिस्टम से लेन देन करने वाले देशों पर अपनी मनमानी करता आ रहा है। रूस से पहले अमेरिका ने साल 2012 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम के चलते इसे इस सिस्टम से बाहर कर दिया था, जिसकी वजह से ईरान ने जिन देशों को तेल बेचा था उसका भुगतान उसे नहीं मिल पाया। ईरान की अर्थव्यवस्था पर इसका नकारात्मक असर हुआ। यद्यपि डॉलर को जल्दी से सिस्टम से बाहर करना आसान नहीं है और न ही यह एक दिन का काम है, लेकिन रूस, भारत, चीन जैसे बड़े देश अगर डॉलर के विकल्प पर काम कर रहे हैं तो ये तय है कि देर सवेर डॉलर पर डेंट पड़ेगा। डॉलर को नुकसान का मतलब यह होगा कि कोई न कोई नई मुद्रा बढ़ रही होगी। ऐसा होने का मतलब यह होगा कि दुनिया के देश अर्थशास्त्र की एक अलग कहानी लिख रहे होंगे। देखना रोचक होगा।